आप जुड़ चुके हैं टुडे स्टोरी 2.0 के साथ। फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई सच्ची घटना के साथ। यह सत्य घटना पर आधारित कहानी है, बस पात्रों के नाम बदल दिए हैं। आपको भूतिया कहानी और हॉरर स्टोरी अगर सुनना पसंद है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। नया घर, नया स्थान और बेचैन हवाओं की जद में इंसान एक नए घर में रहने वाले परिवार की दास्तां, जहां उन्हें अनुभव हुआ कि यहाँ पर कोई और भी है। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। मानसी और अंशु छत पर खड़े थे। शाम का समय था। अभी नए घर में शिफ्ट हुए 2 महीने ही गुजरे थे। उनका छोटा भाई साइकिल चलाता हुआ दिखाई दे रहा था। 8 साल का सनी सड़क पर चक्कर लगाता हुआ चिल्ला रहा था, दीदी मुझे देखो। मानसी और अंशु, जो उससे उम्र में 3 और 4 साल बड़ी थी, जब भी सनी घर के पास से गुजरता चिल्लाता हुआ निकलता, मानसी और अंशु दोनों खिलखिलाकर हंसते। अभी उन दोनों की दोस्ती मोहल्ले की और लड़कियों से नहीं हुई थी। दूर से पापा भी स्कूटर से ऑफिस से आते हुए दिखाई दे रहे थे। सरकारी कर्मचारी थे मनोज जी, इसीलिए 6 बजे घर तक आ ही जाते थे। उनके आते ही दुर्गावती, उनकी पत्नी, चाय बनाती। अंशु और मानसी भी पापा को आते देख छत से नीचे आ गई। दुर्गावती चाय बनाने में व्यस्त हो गई। सनी को भी पता था कि पापा आ गए हैं। उनका स्कूटर जो उसने देखा लिया था और उसे यह पता था कि मम्मी चाय के साथ ज़रूर कुछ गरम न गरम नाश्ता बनाएंगी। इसी लालच में सभी बच्चे जब पापा आते तब घर पहुंच ही जाते। इसी बहाने सभी लोग साथ में चाय नाश्ता करते। उसके पश्चात दुर्गावती खाना बनाने में जुट जाती और बच्चे पढ़ाई में। अंशु और मानसी घर के कामों में थोड़ा बहुत हाथ बटा देती थी। 12 साल की अंशु, 11 साल की मानसी, आपस में बहनें कम सहेली ज़्यादा थी। दोनों ही आपस में बनती थी। लड़ाई झगड़ा भी हुआ करता था, पर एक दूसरे के बिना रह नहीं पाती थी। मनोज जी ने अभी 3 महीने पहले ही किराए से मकान लिया था, क्योंकि उनका कार्यालय यहाँ से नज़दीक था। इस इलाके में काफ़ी सारे खाली प्लॉट पड़े थे, जिनमें से कुछ मकान बनने का कार्य चालू था। कई बार रात में बड़ा सुनसान और सन्नाटा सा प्रतीत होता था। मोहल्ले के बच्चे भी ज़्यादा देर तक बाहर नहीं खेलते थे। सख्त हिदायत थी कि 6:30 बजे तक अंदर सभी बच्चे आ जाएं। अंशु और मानसी की दोस्ती पास के रहने वाले नीरू से हो गई। अब उनका भी मन यहाँ पर लग गया था। शाम होते ही नीरू उनके यहाँ आ जाती और तीनों मिलकर खेलते। 2 रूम, एक किचन, एक छोटा सा पोर्च जिसमें पिछला हिस्सा खुला था। वहाँ पर टॉयलेट बना था। अगर किसी को रात में टॉयलेट जाना हो तो खुले पोर्च में गुजर कर जाना होता था। अंदर के रूम में सनी और मम्मी पापा सोते थे और बाहर एक दीवान पर अंशु, मानसी सोया करते थे। 3 महीने तो गुजर चुके थे इस नए घर में, पर यह रात थोड़ी अलग थी। करीबन रात के 10 बजे तक सभी लोग सो जाया करते थे। अंशु का सुकून का समय दोपहर 12 बजे था और मानसी का स्कूल का सुबह का समय सुबह 5:30 बजे उठना होता था। मनोज जी दफ्तर के लिए 8:30 बजे तक निकल जाते थे। सनी का स्कूल दिन का था, इसलिए वह आराम से उठते थे। अंशु और मानसी बाहर वाले कमरे में सो रही थी। अभी सोए हुए 10 से 15 मिनट ही हुए होंगे। कमरों की लाइट बंद थी। अचानक थोड़ी देर बाद चूड़ियों के खनकने की हल्की सी आवाज़ें आने लगीं। मानसी की नींद खुली, पर आंखें बंद थी। उसने सोचा मम्मी के करवट बदलने के कारण चूड़ियों की खनकने की आवाज़ आ रही है, पर चूड़ियों की आवाज़ ऐसे आ रही थी जैसे कमरे में कोई घूम रहा हो। आवाज़ पहले से तेज होती, फिर धीरे हो जाती और कोई दूर के पास आ रहा हो, फिर पास से दूर जा रहा हो, ऐसा प्रतीत होता। अब तो मानसी की हालत खराब हो गई थी। पहले उसे लगा ऊपर पंखा तो चल रहा है, उसी में से कुछ आवाज़ आ रही है, पर जब उसे यह पता चला कि अभी तो आवाज़ आ रही है तो उसे पता चला कि अभी तो ठंड के दिन है, मैंने रजाई ले रखी है और पंखा तो बंद है। मम्मी इतनी देर तक चूड़ियाँ क्यों खनकाएगी? यह सोचकर तो मानसी के रोंगटे खड़े हो गए। सांसें तेज तेज चलने लगी, पर कमरे में चूड़ियों की खनकने की आवाज़ और यह आभास कि कोई पास न आ रहा है
फिर दूर जा रहा है, इन सभी से मानसी को भयभीत कर दिया था। तब मानसी की परीक्षा की घड़ी थी। उसे ऐसा आभास हुआ जैसे कोई बिस्तर के पास ही खड़ा है और उसके कानों में चूड़ियों को खनका रहा है और इतनी तेज तेज चूड़ियों की खनकने की आवाजें उसके कानों से पड़ रही थी जैसे कोई उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। अब मानसी समझ चुकी थी यह कुछ और बला है। क्या है ये पता नहीं, पर कुछ ठीक नहीं है। कौन है यह? क्या यह भूत है या भूतनी या कोई चुड़ैल? अब तक तो केवल टीवी और कहानियों में ही भूतिया कहानियां पड़ी थीं, पर ऐसे अनुभव से मानसी पहली बार गुजर रही थी। जैसे ही चूड़ियों की खनकने की आवाज थोड़ी कम हुई, मानसी उल्टा लेट गई, मन ही मन भगवान के नाम का जप करने लगी। उस उम्र में कोई मंत्र भी याद नहीं था, बस राम राम का नाम रट रही थी, कभी हनुमान कभी राम। सोच रही थी उसने फिल्मों में देख रखा था कि भूत शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इस बात से वह और पसीने पसीने हो गई थी। उसे लग रहा था कि अंशु कितनी भाग्यशाली है कि सो रही है और एक मैं हूँ इस बला से जूझ रही हूँ। यह सोचते सोचते मानसी ने सारी रजाई अंशु से खींच ली और अंशु बिना रजाई के सीधी पड़ी हुई थी। जब आवाज दूर हो गई तब मानसी ने आंख खोलकर देखने की कोशिश की, पर कुछ दिखा नहीं। दूर कुछ सफेद दिखा पर स्पष्ट नहीं था, तो यह नहीं कहा जा सकता था कि वह कोई भूत था, पर कोई तो था या कोई तो थी। यह कहना उचित है कि फिर उसने डर के मारे आंखें नहीं खोली। यह चूड़ियों की खनकने की आवाजें लगभग 2 घंटे चली। कुत्तों के भौंकने की आवाज लगातार आ रही थी। मानसी का गला सूख चुका था। फिर जाने कब उसे नींद आ गई पता नहीं चला। मानसी का स्कूल सुबह का था। वह जल्दी तैयार हो गई और रात की बात बिल्कुल भूल गई। उसे कुछ भी याद नहीं आया। वह रोज की तरह नियमित तैयार होकर स्कूल चली गई। अंशु का सुबह का स्कूल दोपहर का था। वह लगभग 11:30 बजे घर से निकल चुका था। जब मानसी दिन में लगभग 2 बजे घर आई और जैसे ही उस रूम की तरफ गई, उसे रात की पूरी घटना याद आ गई। उसने मम्मी को अपनी भाई सनी को रात में घटी उस डरावनी घटना का वृत्तांत यानी उसके बारे में बताया। यह सुनकर मम्मी भी चौंक पड़ी। पहले तो यह उसे यकीन नहीं हुआ और मानसी को कहने लगी, यह सब तुम्हारे मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। पर मानसी के बार बार कहने पर दुर्गावती को विश्वास सा होने लगा। दुर्गावती दुर्गा जी की भक्त थी। उन्होंने उसी समय पूरा कमरा धोकर माता रानी का चित्र लगाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ किया ताकि यहाँ से भूत बाधा दूर हो जाए। जब पाठ खत्म हुआ तब स्कूल से अंशु भी आ गई। उसने पूछा, यह क्या कर रहे हो, यह क्या हो रहा है? तब उसे भी रात की सारी घटना मानसी ने बताई। तब अंशु ने कहा कि मैंने भी इस घटना को महसूस किया है, पर मैंने भी आंखें बंद कर रखी थी तो मुझे भी कुछ नहीं दिखा और डर इतना लग रहा था कि हिम्मत नहीं थी कि आंखें खोलकर देखा जाए। मैंने भी 2 घंटे तक उन चूड़ियों की खनकने की आवाज़ सुनी और एक बार तो लगा जैसे कोई कान में चूड़ियों की खनखनाहट जानबूझकर किए जा रहा है ताकि मैं उठ जाऊं। जब मानसी ने कहा कि तुमने मुझे उसी समय क्यों नहीं बताया, तब अंशु बोली, अच्छा मेरी तो जान ही निकल गई थी, तूने क्यों नहीं बताया मुझे? मानसी बोली, अच्छा तो तुम भी जग रही थी दीदी। दोनों की बात सुनकर माँ दुर्गा थोड़ी चिंतित हुई और आपस लोगों के इस बारे में बात की। तब कई लोगों ने जानकारी दी, यह स्थान पहले शमशान था, यहाँ पर मुर्दे जलाए जाते थे, पर समय के साथ यहाँ की प्लॉटिंग हो गई और मकान बनने लगे, तो कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं। क्योंकि यहाँ की हवाओं की जद में कुछ इस तरह की रूहें भी शामिल हैं। यह सुनकर तो दुर्गावती के रोंगटे खड़े हो गए और उसने मनोज जी के आते ही घर में पूजा पाठ करने का निश्चय किया। कई आसपास के लोगों ने भी स्वीकार किया कि उन्हें भी इस तरह के कोई अनुभव हो चुके हैं, परंतु किसी को अभी तक कोई हानि नहीं पहुंची है। फिर भी बच्चे तो डरेंगे ही। तब से अंशु, मानसी, सनी तीनों बहुत धार्मिक बन गए हैं और पूजा पाठ में रुचि दिखाने लगे हैं। दोस्तों, यह थी एक कहानी। तो कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।